मिले राम लक्ष्मण की तरह, साथ ही बड़ी बहू बिल्कुल सीता। पूरा घर बहू ने कितने प्यार से संभाला है। माँ, उसने तो बस आपकी परंपरा को आगे बढ़ाया है। घर तो आपने ही अपनी मेहनत और जिम्मेदारियों को संभालते हुए यहाँ तक पहुँचाया है। तभी बड़ी बहू आ जाती है, हाथ में प्रसाद और सर पर पल्ला। वो सास के पैर छूती है। माँ जी, प्रसाद ले लीजिए। और आप यहीं खड़े हैं, पता है ना रोहन के लिए लड़की देखने जाना है। आप जाकर सामान ले आइए। माँ जी, आपकी साड़ी निकाल दी है, वही पहनना। और रोहन कहाँ है? रोहन घर का छोटा बेटा और सबका लाडला भी। शहजादे कमरे में सो रहे होते हैं। भाभी की आवाज़ सुनकर रोहन उठकर वॉशरूम चला जाता है। भाभी पूरा कमरा देख लेती है, लेकिन रोहन नहीं दिखता। तो बड़ी बहू रीना परेशान हो जाती है। माँ जी, कहीं नहीं है रोहन। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। बिना कुछ खाए निकला ये लड़का। हे भगवान, कुछ बताता भी नहीं है। आए सामने बताती हूँ मैं। ना पकड़कर कान मरोड़े तो पता चलेगा। तभी रोहन धीरे से निकलकर माँ के पीछे छुप जाता है। माँ हंसने लगती है। देख बहू, ये रहा तेरा रोहन, मार पकड़कर। क्या है माँ, तू भी ना। भाभी सॉरी, रियली सॉरी, मैं अब भी तैयार हो जाता हूँ। ये हुई ना बात। पर रोहन, पहले कुछ खा लो और जल्दी उठने की आदत डालो। कल को बीवी आ जाएगी तो हमें ही ताने देगी ना कि तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। रोहन भाभी के पास जाता है। ऐसे कैसे ताने देगी? मेरी माँ, मेरी भाभी, आप दोनों मेरे लिए क्या हो, ये तो आप लोग जानते ही नहीं हो। भाभी आपके जैसे ही लाना मेरी बीवी, बस। हाँ। मैं अभी भगवान से यही मांगती हूँ कि बड़ी बहू की परछाई ही छोटी बहू में हो। पूरा घर एक खुशहाल परिवार था। सबको एक दूसरे की कद्र और प्यार था। तभी ससुर जी आ जाते हैं। रीना किचन की ओर भागती है और ससुर के सामने करेले के जूस का ग्लास रख देती है। दुर्गा जी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन रीना का करेले का जूस वो नहीं हट सकता। अरे बहू, मैं नहीं पीने वाला। क्या है पापा, क्यों नहीं पियेंगे? आपको पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है। पापा, एक दूसरा ग्लास भी ले आऊं? देखिए तो बहू कितनी मेहनत से बनाती है, और एक आप है कि। ससुर की सेहत ठीक नहीं रहती थी, जिसका ख्याल पूरा घर करता है। बहू है तो कम से कम पी रहे हो, हम लोग की तो तुम सुनो भी ना। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, रोहन के लिए लड़की देखने जाना है। हाँ हाँ, जैसे तुम सारे तो तैयार ही हो। अरे बहू, जल्दी से कुछ मिठाई खिला दो देवर के लिए, देवरानी जो देखने जा रही हो। पापा, आप ना कोई मौका नहीं छोड़ते मीठा खाने का। पता है ना डॉक्टर ने मना किया है। अब सब तैयार हो जाओ ना जल्दी से। बहू अपनी प्यारी सी छोटी बेटी विनी को तैयार करती है और सारा घर चल देता है रोहन के लिए लड़की देखने। लड़की वालों के घर पहुंचकर वे सारे बैठ जाते हैं। हमारी लिल्ली तो बहुत पढ़ी लिखी है। वो क्या है ना, पढ़ने का शौक है उसे। पूरे बीए तक पढ़ाई की है, वो भी अंग्रेजी मीडियम से। वैसे हमारी बहू भी ना डॉक्टर है, MBBS की है, लेकिन प्रैक्टिस घर से ही करती है। वही छोटा सा क्लिनिक है। वैसे मैं तो सिर्फ शौक के लिए काम करती हूँ। वो क्या है ना, घर में ही इतना मन लग जाता है कि मन ही नहीं करता कि कोई और काम करूँ। तभी लिल्ली आ जाती है। ये है हमारी बेटी लिल्ली, बहुत ही खुले विचारों की है, एडजस्टमेंट करने में माहिर। और अगर हम लोगों के घर कोई बारात भी क्यों ना आ जाए, पूरी बारात का खाना अकेले ही बना लेती है हमारी बेटी। क्यों? हाँ जी हाँ, हमने तो पूरे संस्कार दिए हैं। लिल्ली को देखकर रोहन खुश हो जाता है। वो बहुत सुंदर थी। लिल्ली को भी रोहन पसंद होता है। रीना दोनों की नज़रें पहचान लेती है। लग रहा है लिल्ली को भी हमारे रोहन जी पसंद आ गए हैं। क्या लिल्ली? लिल्ली आंखें नीचे करके शर्मा जाती है। लग रहा है मैं पसंद नहीं आया भाभी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मतलब पसंद है क्या? सभी हंसने लगते हैं। घर का माहौल काफ़ी खुश मिजाज हो जाता है। वो एक बात पूछनी थी, क्या आप लोग भी रोहन के साथ ही रहते हैं? यानी मेरा मतलब है कि शादी के बाद लिल्ली को सबके साथ रहना होगा, हैं? वो क्या है ना, इतना बड़ा परिवार उसने कभी देखा नहीं है, तो शायद
अगर नहीं है तो देखना पड़ेगा। मुझसे शादी करनी है तो, क्योंकि मैं तो परिवार के बिना रह ही नहीं सकता। आप खामखा ही परेशान हो रही हैं। लिल्ली एक बार हम लोगों के घर का हिस्सा बनेगी तो खुद ही समझ जाएगी। हाँ, वैसे भी मेरे लिए तो लिल्ली छोटी बहन जैसी ही होगी। लिल्ली की माँ मुंह बना रही होती है कि लिल्ली कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं माँ, मुझे रिश्ता मंजूर है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लीजिए समधी जी, मिठाई खाइए। लिल्ली के पिता रोहन के पिता को जैसे ही मिठाई खिलाने जाते हैं, वो रीना की ओर देखने लगते हैं। अरे बहू, आज तो इजाज़त दे दे, बेटे की शादी तय कर रहे हैं। वो क्या है ना, डॉक्टर ने मना किया है मीठा खाने से, लेकिन ये है कि सिर्फ बहू से डरते हैं। ठीक है पापा जी, आज एक छोटी सी मिठाई आप खा ही सकते हैं। माहौल खूब अच्छा था, सबको लिल्ली पसंद होती है, लेकिन न जाने क्यों लिल्ली की माँ का मुंह बना ही रहता है। सभी शादी तय करके चले जाते हैं और फिर सबके जाने के बाद, उफ, ये कुर्ता पजामा, माँ जींस देना मेरी। हे भगवान, ये नाटक नहीं होता मुझसे। कैसा नाटक बेटा? एक दिन तो हर किसी को शादी करके घर बसाना है, क्यों? और शादी के बाद तो ये ससुराल वालों की मर्जी होती है कि उनके घर की बहू क्या पहनेगी। अरे रहने